सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स द हार्ड राइड, दोस्ती की एक गजब कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक बाइकर गैंग को देखते हैं जो एक बंजर जमीन पर हमारी तरफ बढ़ रही है। पास आने पर फॉर्मेशन के बीचों बीच हम गैंग के लीडर को देखते हैं और फिर हम मिलते हैं लेनी से, एक काला आदमी जो एक गोरे राइडर के पीछे एक मॉडिफाइड बाइक पे बैठा हुआ है। अमेरिका में इस तरह की बाइक को चॉपर कहते हैं। लेनी बहुत खुश लग रहा है, लेकिन अगले ही पल हम उसे गोलियों की आवाज के बीच एक स्ट्रेचर पर घायल हालत में देखते हैं। घायल लेनी अपने स्ट्रेचर के साथ चल रहे अपने दोस्त फिल से कहता है कि वो उसके साथ रहे। फिल उसे आश्वासन देता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगले ही पल लेनी दम तोड़ देता है और अब हम अमेरिका के झंडे में लिपटा हुआ लेनी का ताबूत देखते हैं, जिसे लेकर फिल अमेरिका पहुंच गया है। अमेरिका में लेनी के पार्थिव शरीर को लेने एक पादरी आया है। मुर्दाघर की तरफ ड्राइव करते समय पादरी फिल से पूछता है कि मुर्दाघर के बाद क्या वो उसके साथ उस अनाथ आश्रम जाना चाहेगा जहां पर लेनी पला बड़ा था। फिल इसके लिए राजी हो जाता है और पादरी को बताता है कि लेनी अक्सर उस अनाथ आश्रम के बारे में बात करता था। पादरी उसे बताता है कि लेनी प्यार से उसे बिग टॉम पुकारता था। फिल पादरी से लेनी के अंतिम संस्कार के बारे में पूछता है। यहाँ पादरी फिल को बताता है कि उन्हें इसके बारे में डिस्कस जरूर करना चाहिए, क्योंकि लेनी ने उन दोनों को अपना नेक्स्ट ऑफ किन घोषित किया था। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि फिल ने वियतनाम में अपना टूर ऑफ ड्यूटी पूरा कर लिया था और वो अब जल्द से जल्द अपने घर वापस जाना चाहता है लेनी के अंतिम संस्कार के बाद। यहाँ पादरी फिल को एक लेटर देता है जो उसे लेनी के सामान के साथ मिला था। फिल लेटर पढ़ना शुरू करता है। लेनी ने ये लेटर फिल को लिखा था। डियर फिल, मैं आशा करता हूं कि तुम ये लेटर कभी ना पढ़ो, लेकिन अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका ये मतलब है कि तुम बिग टॉम से मिल चुके हो और तुम दोनों मेरी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हो। मैंने अपना इंश्योरेंस तुम्हारे और अनाथ आश्रम के नाम कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि ये पैसा तुम्हारे किसी काम आएगा। साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बेबी से प्यार हो जाए और तुम बिग रेड और उसकी गैंग के साथ राइड पर जाओ। बिग टॉम तुम्हें बेबी से मिला देगा। जाते जाते एक आखिरी चीज, याद है कैसे मैं बिग रेड और अपनी गैंग के साथ राइड की बातें तुमसे करता था? तुम्हारे और बिग टॉम के अलावा मैं उन्हें ही अपना परिवार मानता हूं और ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम सब एक साथ मेरे अंतिम संस्कार पर उपस्थित हो। बिग रेड और बाकी के आजाद पंछियों को ढूंढने के लिए तुम्हें शेरिल से मिलना होगा। शेरिल मॉम्स रेस्टोरेंट में काम करती है और किसी कारणवश अगर तुम बेबी को अपने साथ नहीं रखना चाहते तो उसे बिग रेड को दे देना, वो उसका बहुत अच्छा ख्याल रखेगा। अलविदा मेरे दोस्त, मैं उस जगह तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां इस दुनिया के बाद सभी मरीन मिलते हैं और मैं चाहूंगा कि ये इंतजार 100 सालों का हो। बिग टॉम लेनी का ताबूत मुर्दाघर को सौंप देता है और उनसे 1 हफ्ते का समय मांगता है अंतिम संस्कार के लिए और इसके बाद वो फिल को ले जाता है बेबी से मिलाने, जहां लेनी और टॉम का दोस्त टेड उसे शीशे जैसा चमका रहा होता है। लेनी की इच्छा के अनुसार टेड बेबी को फिल के हवाले कर देता है और अब बेबी पे सवार फिल निकल पड़ता है शेरिल से मिलने और बिग रेड और उसकी गैंग को ढूंढने। और यहाँ फिल की नजरों से हम भी निहारते हैं लेनी की मनपसंद बेबी को। मॉम्स पर पहुंचने पर एक उदास वेट्रेस फिल से पूछती है कि उसे वो बाइक कहां से मिली, तो वो उसे बताता है कि ये बाइक उसके दोस्त की है। रेस्टोरेंट के अंदर फिल उस वेट्रेस से पूछता है, क्या तुम शेरिल हो? वेट्रेस हाँ में जवाब देती है। तो फिल उसे बताता है कि वो लेनी का दोस्त है और लेनी हमेशा उसके बारे में बात करता था। नाराज शेरिल उससे कहती है कि तुम मरीन एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो नहीं? तभी पार्किंग लॉट में 2 और बाइकर आते हैं और एकदम से लेनी की बाइक को पहचान लेते हैं। उन दोनों की नजर उस बाइक पर थी। अंदर आकर वो मशकरी से शेरिल से पूछते हैं कि वो उन्हें लेनी की बाइक पे घुमाने कब ले जा रही है। शेरिल उन्हें इशारे से बताती है कि अब ये बाइक फिल की है। बाइकर फिल से पूछता है क्या वो लेनी से ये बाइक शर्त में जीता है। फिल उन्हें 2 टूक जवाब देते हुए कहता है कि वो अपने मतलब से मतलब रखें। बाइकर एकदम से अपनी लय बदल देता है और फिल से पूछता है क्या वो बाइक बेचना चाहेगा। फिल उन्हें इनकार कर देता है और उनसे पूछता है क्या वो बाइकर बिग रेड को जानते हैं। बाइकर फिल से पूछता है क्या वो पहले कभी इंडियन बिग रेड से मिला है, उससे मिलना मेहनत का काम है।
फिल उन्हें $10 का ऑफर देता है, लेकिन बाइकर उसके ऑफर को ठुकरा देते हैं और उसे कहते हैं कि वो उसे बिग रेड के पास ले जाएंगे लेनी के लिए। उनके वहां से निकलते ही मॉम का ओनर कहता है कि उसने उस लोफर को आज से पहले कभी $10 ठुकराते हुए नहीं देखा। मूच और उसका साथी फिल को अब एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में देखी थी। पहाड़ों के बीच में एक बंजर वैली, जहां पर एक बाइकर गैंग ने डेरा डाला हुआ है। जैसे जैसे फिल की मोटरसाइकिल आगे बढ़ती है, गैंग के बाइकर्स उन्हें घेरने लग जाते हैं। गैंग का लीडर एक बस के ऊपर से उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखता है। मूस सबसे पहले भागकर लीडर के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि एक मरीन जिसके पास लेनी की बाइक है, बिग रेड को ढूंढ रहा है। लीडर के पूछने पर मूच उसे यह भी बताता है कि वो मरीन पहले कभी बिग रेड को मिला नहीं है। एक रेड इंडियन की दाढ़ी को देखकर फिल भी हैरान हो जाता है। बाइकर उसे आगे बढ़ने के लिए उकसाता है। फिल लीडर की तरफ बढ़ता है। लीडर उससे पूछता है कि वो उससे क्यों मिलना चाहता है। फिल उसे बताता है कि लेनी उसे बेबी सौंपना चाहता था। बाइकर्स उससे पूछते हैं क्या बेबी से उसका मतलब शेरिल है। फिल वहां से निकल पड़ता है और पूछे जाने पर कहता है कि वो बिग रेड को ढूंढने जा रहा है। ये सुनते ही बाइकर्स उस पर अटैक कर देते हैं। फिल उनका डटकर सामना करता है, लेकिन अकेला होने के कारण पकड़ा जाता है। बाइकर्स फिल की जेब से उसका सामान निकाल लेते हैं, जिसमें उन्हें आर्मी का डिस्चार्ज लेटर और बाइक के पेपर्स मिलते हैं। इसी दौरान हमें गैंग के लीडर का नाम पता चलता है, ग्रेडी। ग्रेडी फिल की रिहाई के लिए उसे बाइक के पेपर्स अपने नाम करने के लिए कहता है। फिल उसकी बात मानने की एक्टिंग करता है और उस पर हमला कर देता है और उसी का चाकू उस पर तान देता है। अपने डॉक्यूमेंट्स वापस लेकर अब फिल ग्रेडी से कहता है कि उसे वो वहां से बाहर छोड़कर आएगा। चाकू की नोक पर ग्रेडी उसकी हर बात मानने को तैयार हो जाता है। ग्रेडी को बीच मैदान पर छोड़कर फिल वहां से निकल जाता है। मॉम्स में माइक शेरिल को बताता है कि फिल वापस आ गया है और वो उससे मिलना चाहता है। साथ ही वो फिल को मशवरा देता है कि उसे बिग रेड को भूल जाना चाहिए और लेनी को जल्द से जल्द दफनाकर वहां से चले जाना चाहिए। फिल को ढूंढते हुए ग्रेडी और उसकी गैंग मॉम्स पर पहुंच जाते हैं और माइक को रेस्टोरेंट खोलने के लिए मजबूर करते हैं। रेस्टोरेंट में पसर कर ग्रेडी मूच को लेनी की ऑर्फनेज चेक करने को कहता है। वहां दूसरी ओर शेरिल भी फिल को समझाने की कोशिश करती है कि उसे लेनिन के अंतिम संस्कार को भूलकर वहां से निकल जाना चाहिए, लेकिन फिल नहीं मानता। मूच और उसका साथी शेरिल को अपने साथ ले जाने आते हैं, लेकिन वो अगले दिन सुबह जल्दी उठने का बहाना बनाकर उन्हें मना कर देती है। इसके बाद शेरिल फिल को एक बॉक्स देती है जिसमें लेनी के कपड़े और शेवर रखा है। फिल शेरिल का सामना करता है और उससे पूछता है कि वो लेनी के अंतिम संस्कार के लिए उसकी मदद क्यों नहीं कर रही। शेरिल बिगड़ते हुए कहती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी नेकी एक ढोंग है। निराश फिल लेनी के कपड़ों को देख रहा होता है जब शेरिल उससे कहती है कि इन्हें पहन लो, इसमें काले आदमी की बदबू नहीं आएगी, मैंने इन्हें धो दिया है। यहाँ फिल की सीमा का बांध टूट जाता है और वो शेरिल को जकड़ कर कहता है दुनिया में वो अकेली नहीं है जो गोरे और काले के भेद को नहीं मानती। यहाँ शेरिल फिल से हार जाती है और अगले दिन सुबह वो दोनों एक साथ निकल पड़ते हैं बिग रेड को ढूंढने। यहाँ हम शेरिल के दिल में फिल के लिए बदलाव भी देखते हैं। अब वो फिल से नाराज नहीं लगती और वो पहली बार मुस्कुराते हुए भी नजर आती है। राइड के दौरान वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां शेरी और लेनी पहले आए थे। लेनी के कपड़ों में गुफा के मुंह पे खड़ा फिल शेरिल को लेनी जैसा नजर आता है। फिल शेरिल को मुस्कुराता हुआ देखकर खुश होता है और उसे आश्वासन देता है कि वो उसे कभी जज नहीं करेगा। बिग रेड को ढूंढते हुए अब वो एल के बार पहुंच जाते हैं। शेरिल एल से रेड के बारे में पूछती है और वो उन्हें बताता है कि उसने सुना था कि रेड डाउनिंग जाने वाला है बाइक्स के लिए। फिल और शेरिल की खोज जारी रहती है और इसी दौरान फिल को शेरिल से प्यार हो जाता है। शेरिल उसे कहती है कि अगर उसे शेरिल को अपनाना है तो उसे लेनी की यादों के साथ उसे अपनाना होगा। एक तालाब के किनारे दोनों ब्रेक लेते हैं। फिल शेरिल को बियर ऑफर करता है, लेकिन वो अपने फ्लेवर टबैको से ही खुश है। धीरे धीरे उनकी नजदीकियां बढ़ती जाती है और उनके खूबसूरत रिश्ते के साथ हम अमेरिका की खूबसूरत जगहों को भी देखते हैं। दोनों एक स्टेट से दूसरे स्टेट रेड की तलाश में भटकते हैं और फिर रास्ते में फिल की मोटरसाइकिल खराब हो जाती है और शेरिल उससे कहती है क्यों ना मौके का फायदा उठाकर वो एक छोटी सी पिकनिक कर ले। फिल कहता है कि ऐसी स्थिति में उसे पिकनिक की पड़ी है, लगता है उसने ही बाइक खराब की है। इतनी खूबसूरत मोटरसाइकिल को सड़क के किनारे देखकर कुछ मनचले नौजवान वहां रुक जाते हैं। सड़क पर शोर सुन फिल बाइक की तरफ जाता है। फिल को अपनी तरफ आता हुआ देख लड़के उससे कहते हैं कि वो सिर्फ उसकी बाइक को चेक कर रहे हैं।
फिल उनसे कहता है कि अगर उन्हें बाइक को चेक कर लिया हो तो अब उन्हें वहां से जाना चाहिए। उन्हें बाइकर कपल समझकर लड़के उनसे फ्लेवर टबैको की मांग करने लगते हैं। शेरिल उन्हें टबैको पकड़ा देती है, लेकिन अब लड़कों की हिम्मत बढ़ जाती है और वो उन पर अटैक कर देते हैं। तभी उनको एहसास होता है कि एक ट्रक उनकी तरफ आ रहा है और वो वहां से निकल लेते हैं। ट्रक वाला उन्हें सही सलामत देखकर वहां से चला जाता है। अब फिल के आगे दुविधा ये है कि वो बाइक को ठीक कैसे करे। तब शेरिल उसे बताती है कि बाइक में एक रिजर्व स्विच भी है। इसके बाद वो दोनों बर्नी के गैराज पहुंचते हैं। शेरिल बर्नी से रेड के बारे में पूछती है और बर्नी उससे रेड से ब्रेकअप के बारे में। वहीं दीवार पर एक मोटरसाइकिल रेसेस इवेंट का पोस्टर लगा होता है, जिससे शेरिल और फिल को आइडिया हो जाता है कि रेड शायद उन्हें वहां मिल जाएगा। अब वो दोनों डेडमैन्स पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जहां ये मोटरसाइकिल रेसेस हो रही हैं। वहां पहुंचने पर शेरिल को लेनी की मोटरसाइकिल गैंग का एक सदस्य मिलता है। शेरिल फिल का इंट्रोडक्शन करवाती है और फिर उससे रेड के बारे में पूछती है। वो उन्हें बताता है कि वो रेड से सुबह मिला था और अब तक तो वो शायद किसी लड़की के साथ होगा। ये सुनकर वो दोनों कैंप साइट की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके जाते ही माइक शेरिल के बारे में पूछता है और बाइकर उसे बताता कि हाँ, वो लेनी के साथ रिश्ते में थी। ये जानकर माइक का इंटरेस्ट शेरिल में और बढ़ जाता है। रास्ते में शेरिल फिल को बाइक रोकने के लिए कहती है और वो कुछ भावुक भी हो जाती है। बर्नी ने शेरिल और रेड के रिश्ते का जिक्र किया था। शेरिल फिल को रेड से रिश्ते की परिस्थितियां बताती है, लेकिन यहाँ फिल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और उसे कहता है कि उन्हें अंतिम संस्कार के बारे में सोचना चाहिए। कैंप साइट पर हम माइक के जरिए मिलते हैं रेड के पिता लिटिल हॉर्स से और हमें पता चलता है ये कैंप साइट लिटिल हॉर्स की है। तभी वहां शेरिल और फिल भी पहुंच जाते हैं। फिल लिटिल हॉर्स से रेड के बारे में पूछता है। माइक बीच में ही बोल पड़ता है कि वो शैनन्स पे है। आगे वो ये भी बताता है कि शैनन्स एक कोठा है। फिल उसे वहां ले जाने की बात करता है तो माइक कहता है कि उसे कैंप साइट पर ही रुकना होगा, लेकिन वो अपने एक दोस्त को उसके साथ भेज देगा। फिल के जाने के बाद माइक शर्ली के साथ अभद्र व्यवहार करता है और लिटिल हॉर्स उसे अपनी प्रॉपर्टी से बाहर फेंक देता है। माइक के दोस्त के साथ फिल शैनन्स पहुंच जाता है, जहां रेड लेनी की बाइक को पहचान लेता है और उससे वहां आने का कारण पूछता है। फिल उसे बताता है कि वो वहां लेनी की बाइक के बारे में बात करने आया है, जिसे सुनकर रेड उसे ऊपर बुला लेता है। माइक का दोस्त फिल को ऊपर जाने का रास्ता दिखाकर खुद वहीं रुक जाता है। फिल रेड को लेनी के अंतिम संस्कार के बारे में बताता है, लेकिन रेड उसके संस्कार पर जाने से मना कर देता है। लेनी से दोस्ती के बारे में रेड बताता है कि वो सिर्फ उसकी बाइक और शेरिल में इंटरेस्टेड था। अपने मृत दोस्त की इच्छा का सम्मान करते हुए फिल रेड को बाइक देने को तैयार हो जाता है अगर वो उसके साथ संस्कार पर चलेगा तो। ये सुन रेड अगले दिन सुबह निकलने की बात करता है। अगले दिन सुबह वो कैंप पहुंच जाते हैं, जहां रेड शेरिल के साथ बदतमीजी करता है और उसके और फिल के बीच में जमकर हाथापाई होती है और पहली बार रेड को अपने मुकाबले का कोई मिलता है। रेड फिल की सक्षमता का सम्मान करता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है, लेकिन अपनी फितरत के अनुसार उसे किसी पर भी विश्वास करना नहीं आता और कैंप से निकलने से पहले वो फिल से बाइक के पेपर्स मांगता है। फिल बिना किसी हिचकिचाहट के बाइक के पेपर्स रेड को दे देता है। शेरिल को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिल उसे बताता है कि यही एक तरीका है जिसके जरिए वो अपने मृत दोस्त की इच्छा पूरी कर पाएगा। अब रेड और उसके दोस्त फिल के साथ हो लेते हैं और शेरिल के दिल में फिल के लिए जगह और बड़ी हो जाती है। अगले दिन सुबह फिल और शेरिल सबसे पहले निकल पड़ते हैं, क्योंकि फिल को एक इम्पोर्टेंट फोन कॉल करना होता है। मॉम्स पहुंचकर फिल टॉम को फोन करता है अंतिम संस्कार की तैयारियां करने के लिए। रेड और उसकी गैंग रास्ते में ही होते हैं जब ग्रैडी की गैंग के मेंबर्स मॉम्स में पहुंच जाते हैं। अब चाकू की नोक पर फिल को बंधक बनाकर वो अपने साथ ले जाते हैं। शेरिल पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैडी के डर से माइक उसे ऐसा करने से रोक देता है। इतने में रेड वहां पहुंच जाता है और शेरिल उसे सब कुछ बता देती है और वो सब ग्रैडी की गैंग के पीछे हो लेते हैं। ग्रैडी के कैंप से कुछ ही दूरी पर रेड रुक जाता है। ग्रैडी के आदेश पर फिल और बाइक को छुपा दिया जाता है और अब दोनों गैंग आमने सामने हैं। अपनी गैंग को फैलाकर रेड ग्रैडी के पास पहुंचता है। ग्रैडी ने फिल को एक बस में बंधक बना रखा है। रेड ग्रैडी से समझौता कर लेता है, जिसमें उसे बाइक मिलती है और ग्रैडी को फिल। बाइक के पेपर्स को साइन करने के लिए फिल को बस से बाहर लाया जाता है। फिल को सही सलामत देखकर रेड ग्रैडी पर हमला कर देता है और अब दोनों बाइकर गैंग्स भिड़ जाती हैं। मर्दों की मर्दों से और औरतों की औरतों से झड़प शुरू हो जाती है।
इसी गहमा गहमी में एक ट्रक को भी उड़ा दिया जाता है। मूच बंदूक लेकर बस से बाहर आता है और गोली चला देता है और हम पहुंच जाते हैं लैनी के अंतिम संस्कार पर, जहां मरीन्स उसे पूरे सम्मान से दफन करने की तैयारी कर रहे हैं। पादरी टॉम, रेड, बेवा के काले लिबास में शेरिल, ग्रैडी सब मौजूद हैं लैनी के ताबूत के इर्द गिर्द। लेकिन वहां ताबूत एक नहीं 2 हैं, क्योंकि फिल ने अपने दोस्त को कभी ना छोड़ने का वादा पूरा कर दिया था।